हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। और जितने भी किसान भाई हैं सभी को नमस्कार। आज हम लोग बताने जा रहे हैं एक गंधी बग इंसेक्ट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यील्ड लॉस करता है। मतलब कि आपके उत्पादन क्षमता को जो है बहुत ये घटा देगा। ठीक है, जो उत्पादन जितना होना रहेगा उतना मात्रा में उनका उत्पादन नहीं हो पाएगा, और ये क्या करेगा, आपका जो उत्पादन है वो घटा देगा। तो बाकी इसका क्या मतलब कि जब ये कीड़ा लग जाता है तो किस प्रकार से दिखते हैं, उसके प्रकार जो है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका चिन्ह क्या है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, देखेंगे, और उसके बारे में देखेंगे कि इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इस कीड़े का जो है हम लोग नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है गंधी बग इंसेक्ट आया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे दिखाइएगा। तो गंधी बग इंसेक्ट जो है यहाँ पे अभी आया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये राइस को भी सक कर रहा है, फीडिंग कर रहा है, वो भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो इंसेक्ट है इसको हम लोग गंधी बग बोलते हैं। और ये इंसेक्ट आपको जो है आपके फसल को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन सब से बचने के लिए, ताकि फसल को हमारा नुकसान ना पहुंचाए, तो ये कीट जो है कि आपको बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बायोलॉजी का, कि इसका बायोलॉजिकल बिहेवियर किस प्रकार से है, कैसे रहता है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप इसका बायोलॉजी नहीं जानेंगे, कैसे रहता है, कहाँ रहता है, कब आता है, कब जाता है, तो आप इस कीड़े को, इंसेक्ट को सही तरीक़ा से मैनेज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ डैमेज क्या है, मतलब कि किस प्रकार से ये फसलों को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे सबसे लास्ट में कि इसका नियंत्रण क्या है, इसका नियंत्रण के उपाय क्या हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जिसमें हम लोग दवाओं का प्रयोग नहीं करके भी इस कीट को हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। और यदि आपके फील्ड में ज़्यादा लग गया है तो उसके लिए क्या दवाई हम छिड़काव करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि कहाँ कहाँ ये कीड़ा पाया जाता है। तो यह जो इंसेक्ट है या जो कीड़ा है पूरे ऑल ओवर द इंडिया, यानी कि पूरे भारत में पाया जाता है। ये सिर्फ आपके खेत में नहीं या हमारे खेत में नहीं, ये भारत में जितने भी जहाँ जहाँ भी धान लगते हैं, जिस जिस क्षेत्र में धान लगते हैं, वहाँ ये क्या होते हैं, ये इंसेक्ट पाए जाते हैं। तो उसके बाद ये जो है आपका हानि कितना प्रतिशत करता है, तो हानि जो है 10% से लेकर के आपका 40% तक क्या करेगा, ये हानि करेगा। यानी कि उत्पादन को 10% से लेकर के 40% तक घटा देगा। मान लेते हैं कि आपके एक कट्ठा खेत में 100 केजी धान हो रहा है, एक कट्ठा में 100 केजी धान हो रहा है। तो यदि ये इंसेक्ट लग गया, सामान्य रूप से ये इंसेक्ट यदि लग जाएगा तो आपका कितना हानि करेगा, 40 किलो का हानि कर देगा। यानी कि एक कट्ठा में आपका 2.5 मन धान हो रहा था, तो यदि ये इंसेक्ट लग जाता है सामान्य रूप से, ज़्यादा नहीं, सामान्य रूप से भी लग जाता है, तो क्या करेगा, ये 1.5 मन पे आपका ला देगा। तो इस इंसेक्ट का, इस कीड़े का नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम आते हैं अब इसका बायोलॉजी पे, ये कैसे रहता है, कब आता है, कब जाता है, इसके बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ये जो रहता है, जो ये कीड़ा है, ये पूरा मतलब कि ऐसा नहीं कि आपका फसल लगा तभी ये कीड़ा रहता है। ये कीड़ा क्या करता है कि सालों भर रहता है। ये जो इंसेक्ट है गंधी बग, इसको हम लोग, इसका जो साइंटिफिक नेम है उसको हम लोग बोलते हैं लेप्टोकोरिसा एक्यूटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, या हम लोग इसको लेप्टोकोरिसा ओराटोरिया भी बोलते हैं। इसका जो फैमिली है वो है आपका कोरिडी, और इसका जो ऑर्डर है वो है हेमिप्टेरा। तो ये हेमिप्टेरा ग्रुप का है, और इसका जो फैमिली है वो है आपका ये कोरिडी, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है, हम लोग बोलते हैं इसको लेप्टोकोरिसा एक्यूटा या ओराटोरिया बोलते हैं। तो ये जो इंसेक्ट है पूरे सालों भर आपका क्या रहता है कि रहता है। मान लीजिए कि आपका भी पूरा का पूरा फील्ड में आपका धान लगा हुआ है, तो धान के समय में क्या होता है कि ये धान पे आ जाता है। लेकिन जब धान नहीं रहता है तो जितने भी आपके आरी पर जो भी बंड वगैरह रहते हैं, जो भी आर वगैरह बने हुए रहते हैं, इस सब पे जो बहुत सारा जो घास रहता है ऊपर, क्या होता है कि जब आप इस धान को काट लीजिएगा तो धान तो कट गया, तो इसको रहने के लिए कहीं ना कोई जगह चाहिए होता है। तो ये क्या करेगा, जब आप धान काट लेंगे तो ये जो है जितना भी घास हो, जो आरी पर रहते हैं या फिर जो बंड पर रहते हैं, वो वहाँ पे क्या करेंगे, आ जाएंगे। और फिर इसी घास पे क्या करेंगे, रह करके ये पूरा सालों भर अपना क्या करेंगे, प्रजनन करेंगे, अंडा देंगे। वहाँ से फिर जो अंडा से जो है फिर जो इंसेक्ट जो है एडल्ट, मतलब कि युवा जो है
कीड़ा बनेगा। और फिर जब क्या होगा कि धान के समय में धान जब आप लगाएंगे, जब आपका जो है फ्लावरिंग समय से, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये भी फ्लावरिंग स्टेज में, ठीक है, ये मतलब इससे फूल आए हुए हैं। तो यहाँ से लेकर के बाली के दुधिया अवस्था तक, धान के दुधिया अवस्था तक क्या करेगा ये इंसेक्ट मतलब कि रहेगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि 15 अगस्त से लेकर के एक इंसेक्ट जो है नवंबर तक बना हुआ रहता है। और ये मुख्य रूप से हानि कब पहुंचाता है, तो ये जो है हानि कब पहुंचाता है, जब आपका जो धान है वो दुधिया अवस्था में रहता है, उसी समय इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। और ये कीड़ा क्या करता है कि धान जब दुधिया अवस्था में रहता है, दुधिया अवस्था हम उस अवस्था को बोलते हैं जब क्या करेंगे, धान के एक दाना को लेकर के आप चीपेंगे तो इससे क्या होगा, दूध बाहर निकल जाएगा। देख सकते हैं अभी दुधिया अवस्था में इसको जब हम चीपें तो क्या होता है, इससे देखिए वाइट कलर का क्या है, दूध टाइप का निकल रहा है, दूध का कलर का टाइप का निकल रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दुधिया अवस्था। तो इसी अवस्था में क्या करता है, यह जो कीड़ा जो हम लोगों ने शुरू में देखा था, तो इसी अवस्था में क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हानि पहुंचाता है। इस अवस्था में क्या करता है कि उसका जो माउथ पार्ट होता है, उसका जो मुंह होता है, वो क्या करता है, इसके अंदर जिस प्रकार आप देखते हैं कि जिस प्रकार से मच्छर आपके शरीर से खून चूसता है, ठीक उसी प्रकार ये भी क्या करता है कि ये जो उसका माउथ पार्ट होता है, जो उसका मुंह होता है, इसके अंदर डालता है। मतलब जिस प्रकार से मच्छर के सुई के जैसा जो उसका मुंह रहता है वो शरीर में डालता है, ठीक उसी प्रकार ये भी क्या करता है कि धान के बीज के जो है अंदर ही अपना मुंह घुसाता है, और फिर जितने भी ये इसमें वाइट दूध भरे हुए थे उसका सारा का सारा क्या करता है, चूस लेता है। ठीक है, तो और क्या करता है, चूस लेने के कारण ये पूरा यील्ड में रिडक्शन कर देता है। ठीक है, और अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अब इतने आपने जान लिया कि किस प्रकार से रहता है, कहाँ रहता है, उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया, इंसेक्ट के बारे में बताया। अब हम लोग जान लेंगे इसका नेचर ऑफ डैमेज, यानी कि मान लीजिए कि इस इंसेक्ट से कोई फसल ग्रसित है, किसी फसल में लग गया है। और एक बात बोल देते हैं कि ये डायूरिनल होता है, मतलब ये जो इंसेक्ट जो कीड़े होते हैं कैसे होते हैं, डायूरिनल होते हैं। डायूरिनल कहने का मतलब हुआ कि ये कीड़े दिन में ही मतलब कि विचरते हैं, मतलब इसको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, धान के ऊपर ये रस चूसना है, तो ये क्या करेगा, दिन में ही चूसेगा, रात में ये जो इंसेक्ट होते हैं इधर उधर नहीं बोलते हैं। लेकिन ये जो इंसेक्ट आपको किस टाइम मिलेगा, सुबह के टाइम में मिलेगा। आप जब बहुत मतलब कि ज़्यादा दिन में आएंगे 1 बजे 2 बजे, तो ये इंसेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाने के कारण, बहुत ज़्यादा धूप रहने के कारण, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाने के कारण ये क्या करता है, छाँव ढूंढता है, और ये क्या करता है कि छाँव में जा कर के छिप जाता है। तो आप जब क्या करेंगे, सुबह में आएंगे तभी ये मिलेगा। 1-2 बजे आप आते हैं, 12 बजे आते हैं, तो ये कीड़ा मिलने का चांस जो है वो बहुत ही कम रह जाता है। या फिर आप सुबह नहीं आते हैं तो इवनिंग में आप आइए, मतलब शाम के समय में आइए, तब आप लोग जो है कि आप अपने फसलों पे जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने देखा था, उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इन इंसेक्ट को आप अपने धान पे जो है फसलों पर देख सकते हैं। और यदि आपको यह कीड़ा नहीं मिल रहा है तो आपको आप में ये हमारे खेत में लगा हुआ है कि नहीं लगा, इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ डैमेज को देखेंगे कि ये किस प्रकार से धान को जो है डैमेज करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आइए थोड़ा सा देखिए। तो ये जो आप बाली देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो है, देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो है मतलब सीड जो है ब्लैक कलर का डेवलप हो गया है। ठीक है, तो ये उसी का प्रकोप है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा धान जो है क्या हो गया है, पूरा का पूरा नज़दीक ला करके दिखाइए, ये पूरा का पूरा जो है देख लीजिए आप, ब्राउन कलर का हो गया है, ब्राउनिश कलर का हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए हम इसको क्या करते हैं, एक किसी धान को लेते हैं और उसमें क्या करते हैं कि देखते हैं, तो आपको क्या मिलेगा कि पूरा का पूरा इसमें धान जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें तो है ही। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का क्या है, धान नहीं है। इसमें देखिए जब खोलेंगे तो आपको दिखेगा इसमें जो किसी प्रकार का कोई भी दाना बना हुआ नहीं है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का दाना नहीं है। और दूसरा वाले में आपको देखिए, यहाँ पे भी आपको दिखाते हैं कि इसमें भी जो इसका जो पूरा का पूरा जो है, ये जो देखिए पूरा का पूरा क्या हो चुका है, ये पूरा का पूरा खखड़ी हो चुका है, चाफी सीड हो चुका है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का दाना नहीं है।
तो जितने भी क्या होंगे कि इस रोग से ग्रसित रहेंगे, उन सभी में क्या होगा कि आपका दाना जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है ये क्या करता है कि डैमेज करता है, यानी कि जहाँ पे क्या करेगा, जिस प्रकार से इंसेक्ट जो है अपना माउथ पार्ट अंदर डालता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, काले धब्बे बन जाएंगे। और इसको एक बात आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, इसको गंधी बग, इस इंसेक्ट का नाम जो है गंधी बग नॉर्मली हम लोग जानते हैं। तो ये गंधी बग अब कहते हैं किस लिए, तो गंधी बग इस इंसेक्ट को इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब ये रस चूसता है तो क्या करता है कि इस सीड को आप जब स्मेल करेंगे, आप क्या करेंगे कि सूंघेंगे, तो आप एक बहुत ही मतलब कि गंध निकलता है इससे, इसीलिए इस इंसेक्ट को हम लोग बोलते हैं गंधी बग बोलते हैं। तो ये आपका जो है नेचर ऑफ डैमेज हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम लास्ट में बात करेंगे कि मैनेजमेंट का, कि इस कीड़े का नियंत्रण जो है हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले हम आप लोगों को क्या बताए थे, बायोलॉजी बताए थे। बायोलॉजी में क्या होता है कि कीड़ा कैसे रहता है और कहाँ पे रहता है। तो सबसे पहले अब कोई भी आदमी कहीं पे रह रहा है, एक एग्जांपल के तौर पर, तो आप जब क्या करेंगे, उसका घर डिस्ट्रॉय कर देंगे। मान लीजिए कोई आदमी रह रहा है, घर उसका नष्ट जा करके कर दिए, तो क्या है, वहाँ से उठ करके कहीं दूसरे जगह चला जाएगा, तो वहाँ पे वो कीड़ा नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार ये रहता है कहाँ है कि मतलब कि पूरे सालों भर ये घास पे रहता है। तो जहाँ जहाँ भी घास है, आप क्या करेंगे कि इस जितने भी घास है, उस घास को क्या करेंगे, यदि आप सही से मैनेजमेंट करते हैं कि यानी कि जो भी आपका बंड है, आर है, उस पर क्या करते हैं कि सारे घास को हटा देते हैं, तो ये क्या करेगा कि वहाँ पे मतलब कि जो भी इसका प्रजनन है, जो भी अंडा देना है, वो नहीं दे पाएगा, और ये क्या करेगा, यहाँ से दूसरी जगह चल जाएगा। तो आपके खेत से क्या होगा, वो नियंत्रित हो जाएगा। तो एक प्रकार से आप क्या करते हैं कि मानिए कि जितना भी घास फूस है, जो भी उसको हटा करके आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद है कि यदि कोई दवाई छिड़काना चाहते हैं, तो आप दवाओं का भी छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अभी बने रहिएगा वीडियो में, उसके बाद लास्ट में हम बताएं कि कब इसमें दवाई छिड़काना है। तो दवाई में आता है आपका कार्बारिल है 5% की दर से। उसके बाद है आपका मैलाथियान है, ये भी 5% की दर से आप क्या कर सकते हैं, 25 kg प्रति हेक्टेयर के दर से, यानी कि 1 हेक्टेयर में आपका होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। और एक कट्ठा में आप माने तो कि आपका कितना होगा, 139 या 150 के लगभग क्या करेगा, ये स्क्वायर मीटर होता है। तो उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये तो दो दवाइयाँ हो गई। उसके बाद और हम लोग बात करें कि इसको कब छिड़काना है, मतलब कि इसका ETL लेवल क्या है। मान लिया कि 1-2 आप में दिख रहा है, पूरा खेत गए, 1-2 इंसेक्ट दिखा और आप दवा ला करके छिड़काएंगे, तो आपको क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा मतलब महंगा पड़ जाएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा कीमत पड़ जाएगा। तो मतलब कि आप मान लेते हैं कि 100 रुपया लगा रहे हैं, आपको उससे 200 रुपया मिल नहीं रहा, या फिर 150 रुपया मिल नहीं रहा, तो आप जो लेबर का कॉस्ट होगा, आप दिन भर में आकर के इसको छिड़काओगे, दवाओं का जो दाम लगेगा वो आपको क्या हो जाएगा कि बेकार चला जाएगा। तो कब छिड़काना है उस पर हम लोग बात करेंगे। यदि एक यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर से दिखा कंटिन्यू, ये जो पूरा मुट्ठा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिल बोलते हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे, हिल बोलते हैं, ठीक है। तो यदि इतना से हम लें, और यदि इतना में क्या करते हैं कि 3 इंसेक्ट मिल गए, ये देख लीजिए अभी जो है दुधिया अवस्था में, तो ये पूरे हिल में यदि इतना पूरा में आपको क्या मिल जाता है कि एक हिल में यानी कि 3 इंसेक्ट मिल जाता है, मतलब कि 3 कीड़ा मिल जाता है, तो आपको क्या करना है कि दवाओं का छिड़काव कर देना चाहिए। यदि ये दुधिया एक हिल में यदि आपको 3 इंसेक्ट मिल रहा है, तो इसका क्या कर देना चाहिए, आपको छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद देख रहे हैं कि कुछ ये फॉल्स एस्मेट के बारे में हमारा एक वीडियो अपलोड हो गया होगा, जो आप यूट्यूब पर जा कर के देख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग हरदा रोग, या बाद में जाकर इसका कलर ब्लैक हो जाता है तो इसको कोयलिया रोग भी बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का डिजीज़ है, जो मेरा वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो इसके बारे में यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस रोग का जो है आप जा कर के हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि इसका निवारण हम लोग किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। और यदि क्या है कि ये तो दुधिया अवस्था की बात हुई है, लेकिन अभी दुधिया अवस्था में आपका धान जो नहीं है और इस प्रकार का है, ठीक है, मतलब इसमें क्या लगे हुए, फूल लगे हुए। तो यदि इस प्रकार का मतलब कि आपका धान है, तो यदि एक हिल में यानी कि इतना में क्या करता है कि एक कीड़ा मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि मतलब कि दवाओं का छिड़काव आपको करना होगा। इन सब चीज़ों का को ध्यान में रख करके आप जो है दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं, और अपने धानों की उत्पादन को हानि होने से आप क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बताया कि जो है आपका 1 कट्ठा में 2.5 मन धान हो रहा है, तो ये क्या करेगा, मतलब कि उसको घटा करके
मतलब कि 1.5 मन पर ला देगा, ठीक है। यानी कि 10 से लेकर के 40% तक यह क्या करता है कि मतलब आपका उत्पादन को घटा देगा। सामान्य रूप से है तब, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप हो गया तो पूरा का पूरा आपका क्रॉप जो है खखड़ी कर देगा, चाफी सीड बन जाएगा, दाना एक भी उसमें भरेगा नहीं और आपका पूरा का पूरा जो है खेत वो क्या करेगा, मतलब कि इनको पूरा का पूरा लॉस कर देगा। तो आप लोग तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को अब और भी किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके खेत में भी इस प्रकार का यदि कहीं पे कीड़ा वगैरह दिखता है तो वो भी सही से अपना मैनेजमेंट कर सके। और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो पूरा वीडियो के लिए जो भी देखें, धन्यवाद।